एवरीवन, वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एलसीएम और एचसीएफ के हम क्वेश्चन देख रहे थे, किस पर बेस्ड, एलसीएम पर बेस्ड। तो वही क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्या फाइंड आउट करना है हमें? स्मॉलेस्ट नंबर। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने बताया था आपको, या तो क्वेश्चन में आपको मिलेगा लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9 and 15 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 9 and 15। तो इस वाली लाइन से तो हमें पता चल रहा है कि हमसे क्या पूछा गया है? एलसीएम। तो सबसे पहले हम इन तीन नंबर्स का क्या निकालेंगे? एलसीएम। उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू द एलसीएम। जो भी एलसीएम हमारे पास मिलेगा उसमें हमको इन ऑप्शंस में से कुछ भी नंबर क्या करना होगा? ऐड, ताकि टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो जो भी नंबर है वो हमें क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले 6, 9 and 15 का क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। 6, 9 and 15, इन तीन नंबर्स का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम। तो एलसीएम फाइंड आउट करने का क्या तरीका था हमारा? दो नंबर्स का करेंगे। सबसे पहले 6 and 9, कॉमन मिलेगा 3, 2 and 3। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। क्या मिला हमें? 18। नाउ 18 and 15 का फाइंड आउट करेंगे। देखो दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है? 3। 3 6 जा 18 and 3 5 जा 15। 6 5 जा 30 and 33 जा 90। सो एलसीएम इज 90। एलसीएम क्या मिला हमें? इन तीन नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना मिला है? 90। अब इस 90 को हमें क्या करना है? एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 90 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो अब हम कहाँ पर जाएंगे? ऑप्शंस पे। सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो क्या है? ए 10। 90 में क्या ऐड करो? 10। कितना मिलेगा? 100। 100 किसी का स्क्वायर होता है? यस, किसका? 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कितना होगा? ए। इट मीन्स जो 10 है वो हमारा राइट आंसर है। अगर हम 90 में 9 ऐड करते हैं तो कितना मिलता है? 99। 99 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ऐसे ही 19 ऐड करने पर कितना मिलेगा? 109, जो भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। एंड 21 ऐड करने पर क्या मिलेगा? 1 1 and 1, ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 10। क्लियर है यहाँ तक सभी का? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divided by 3, 4, 5 and 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक ऐसा नंबर जो किससे डिवाइड हो? 3, 4, 5 and 8 से। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर इट मींस कोई बड़ा नंबर ही होगा जो इन सबसे क्या होगा? डिवाइड। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में? लीव द रिमाइंडर 2 in each case। फिर जो भी नंबर हमें मिलेगा उसको 3, 4, 5 and 8 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचना चाहिए हमारे पास? 2। तो वही एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे। 3, 4, 5 and 8। सबसे पहले मैंने 4 और 8 का किया, क्या मिलेगा? 8। नाउ 3 and 8 में कितना मिलेगा? कुछ कॉमन है? नहीं। देन 24 एंड 24 एंड 5 में कुछ कॉमन है? नहीं। तो 24 × 5 हो जाएगा 120। सो एलसीएम कितना है इन चारों नंबर्स का? 120। अब इन चारों नंबर्स से अगर हम 120 को क्या करते हैं? डिवाइड, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है
कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 2 इन ईच केस। तो अगर मैं इस एलसीएम में इस 120 में 2 प्लस कर देती हूँ तो कितना मिलेगा, 122। अब मैं इस 122 को अगर 3 से, 4 से, 5 से एंड 8 से क्या करती हूँ, डिवाइड, तो ईच केस में मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा यहाँ पर, 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी एलसीएम हमें मिलता है उसमें जो रिमाइंडर हमें दिया हुआ है उसको हमें क्या करना होगा, प्लस। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। What is the least number which when divided by 12, 15 and 18? जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। लीस्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है। when divided by 12, 15 and 18 leaves a remainder 7 in each case। इसमें कितना बचेगा, 7। तो जो भी एलसीएम हमें मिलेगा उसमें हमें कितना ऐड करना है, 7। सबसे पहले एलसीएम फाइंड करेंगे 12, 15 एंड 18 का। इन दो नंबर्स का अगर मैं एलसीएम फाइंड करती हूँ, क्या कॉमन आ रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब कुछ कॉमन है नहीं, तो ये पूरा क्या हुआ, एलसीएम। अब इस पूरे नंबर का किसके साथ, 18 के साथ क्या कॉमन मिलेगा, 6 अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो क्या मिलेगा, इसको 2, इधर मिलेगा मुझे 10 एंड 6 3 जा 18। अब कुछ कॉमन है नहीं, देन 30 एंड 30 मल्टीप्लाई अगर 6 करते हैं तो 180। सो एलसीएम कितना है हमारा, 180। क्या बोला था मैंने, जो एलसीएम है उसमें किसको प्लस करना है, रिमाइंडर को। एलसीएम है 180, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, 187। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसमें हमें कौन सा नंबर फाइंड करना है, 3 डिजिट नंबर। कौन सा, ग्रेटेस्ट। कौन सा होता है, 9 9 एंड 9। हम सबको पता है जो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 999। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 8। ये तो हमारा नंबर होता है ग्रेटेस्ट, बट इस क्वेश्चन में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं कि यही नंबर वो हमें मिले। विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 8 leave the remainder 2 in each case। सबसे पहले वही एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 3, 4, 5 एंड 8। इन दोनों का कितना मिलेगा, 8। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन चारों नंबर्स का निकाला था, 8 3 जा 24 एंड 24 5 जा कितना मिला था हमें, 120। सो एलसीएम कितना है, 120। अब हमें डायरेक्ट 2 को 120 में ऐड ना करके सबसे पहले हमें जो 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो 999। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्या किया था हमने, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको इस एलसीएम से क्या किया था, डिवाइड। कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम। क्या मिलेगा, 960। रिमाइंडर इज 39। अब देखो ये जो 3 डिजिट नंबर है इसमें 39 क्या है, ज्यादा। अगर मैं इसमें से 39 कम कर देती हूँ तो जो हमें नंबर मिलेगा वो 120 से क्या होगा, डिवाइड। तो अगर वो 120 से डिवाइड है तो इन चारों नंबर से भी वो क्या होगा, डिवाइड। तो वो एग्जैक्ट नंबर हमें क्या मिलेगा, 999 में से 39 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट, 0, 6 एंड 9। अब 120 से कौन सा नंबर है 3 डिजिट ग्रेटेस्ट, 960, जो कि डिवाइड हो सकता है। अब हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर 2 है उसको इसमें प्लस करना होगा। 960 में 2 को क्या करेंगे, रिमाइंडर को प्लस, तो नंबर कितना मिलेगा, 962। तो जो 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है 962, इसको अगर हम 3,
4, 5 एंड 8 से क्या करते हैं डिवाइड, तो ईच केस में हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the least number which when divided by 6, 8 and 10? देखो सेम वही इसी तरह का क्वेश्चन था जो हमने अभी किया था, वही लीस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। किस किस का? 6, 8 एंड 10 का। इसमें क्या दिया हुआ है? लीव्स रिमाइंडर 4, 6 एंड 8। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उनमें जो रिमाइंडर था वो कितनी डिजिट थी? ओनली 1 डिजिट। यहाँ हमें कितनी डिजिट दी हुई है? 3। तो देखो इसमें क्या क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में, जो रिमाइंडर है वो क्या, रिमाइंडर तीनों में क्या है? डिफरेंट, बट जो ये 3 डिजिट है और रिमाइंडर जो 3 है इन सबका डिफरेंस क्या होता है? सेम। जैसे देखो अगर मैं 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, क्योंकि जो एलसीएम है जब 6 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 4, 8 से होगा तो 6 एंड 10 से होगा तो 8। तो इनका डिफरेंस देखो, 6 माइनस 4 करो 2, 8 माइनस अगर 6 करते हैं तो अगेन 2 एंड 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमें कितना मिलेगा? सबका कॉमन, जो कि कितना है? 2। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, सबसे पहले वही एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 6, 8 एंड 10 का। तो अगर मैं इन दोनों का करती हूँ, जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट है उनका अगर मैं सबसे पहले करती हूँ 2, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। 6 से ये डिवाइड होगा, 8 नहीं होगा तो 6 भी हमें इसमें इंक्लूड करना होगा। अब कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन? 2, 3 एंड 20। 23 जा 60 एंड 62 जा 120। एलसीएम कितना है? 120। देखो एलसीएम कैसे करते हैं, ये 3 डिजिट हमारे पास है, इनमें से जो सबसे बड़ी डिजिट है इनको हम सबसे पहले लेंगे। दोनों में मुझे क्या कॉमन दिखा? 2 को मैंने बाहर निकाला, देन 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। नाउ अब इन तीनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल होता है, वही क्या हो सकता है? एलसीएम। लेकिन हमें इस 6 को क्या करना होगा? चेक कि ये तीनों नंबर का जो मल्टीपल है वो 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। देखो मल्टीपल क्या होगा? 4 5 जा 20, 22 जा 40। 46 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, इसलिए हमें 40 एंड 6 का फिर से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एलसीएम। तो इन सब में मुझे दोनों में 40 और 6 में मुझे क्या कॉमन मिला? 2। तो 2 3 जा 6 एंड 2 को 40 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना मिला? 20। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन तीनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वही क्या होगा? एलसीएम। क्लियर है यहाँ तक? अब देखना, अब मैं क्या करूंगी, अब पहले जो क्वेश्चन था उसमें जो रिमाइंडर दिया हुआ था उसको एलसीएम में से क्या किया था हमने? एलसीएम में से क्या किया था? प्लस। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इन सब का कॉमन रिमाइंडर है उसको क्या करेंगे एलसीएम में से? माइनस। तो 120 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो कितना बचेगा? 118। देखो अगर मैं 6 से 120 को डिवाइड करती हूँ, यहाँ देखना 6 2 जा 12, 20 कितने टाइम हुआ? 20 टाइम। कुछ रिमाइंडर बचा? नहीं। लेकिन मैंने इसमें से क्या किया? 2 को हटा दिया, तो 2 हटा दिया मैंने, तो यहाँ पर कितना बचा? 118। अब 118 को करो 6 से डिवाइड, 6 1 जा 6, 5 9 टाइम 54। कितना रिमाइंडर बचा? 4। और हमें रिमाइंडर कितना मिलना था? 4। और हमें मिला भी कितना है? 4। तो क्लियर है? क्या किया, जो भी कॉमन आया हमारा रिमाइंडर सब में,
वही हमने क्या किया, एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखो उसी तरह का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 10 and 12 leaves the remainder 3, 9 and 11 respectively। देखो वही 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सबसे पहले 3, क्या मिलेगा 1, देन 10 में से अगर मैं 9 सब्ट्रैक्ट करती हूँ अगेन 1, 12 में से कितना करना होगा 11, फिर कितना मिलेगा 1, जो कॉमन रिमाइंडर है तीनों का वो कितना है 1। अब इसी को एलसीएम में से लास्ट में क्या करना पड़ेगा हमें, सब्ट्रैक्ट। तो 4, 10 एंड 12 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। इन दोनों का क्या मिलेगा 12 एंड 12 और 10 की अगर मैं बात करूं 2 कॉमन 6 एंड 5, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 60 क्या है एलसीएम। अब एलसीएम में से जो भी कॉमन हमें मिला है उसको क्या करना होगा माइनस, 60 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 59। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो 4 से 59 को क्या करो आप डिवाइड, क्या मिलेगा 4 1 जा 4, 1 9, 4 4 जा 16, कितना बचा रिमाइंडर 3, और हमें रिमाइंडर दिया भी कितना है 3। क्लियर है? आपने एक नंबर चेक कर लिया, आप 10 और 12 को भी क्या कर सकते हो क्रॉस चेक, कितना रिमाइंडर मिलेगा आपको 9 एंड 11। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर, देखो जो लीस्ट नंबर हमें मिलने वाला है एलसीएम, उसका क्या करना है, जो भी लास्ट में हमें आंसर मिलेगा उनकी जो डिजिट है उनका क्या करना होगा इसमें सम। इट मीन्स प्लस विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 80 and 88 लीव द रिमाइंडर 16, 52, 60 and 68 रेस्पेक्टिवली। देखो 36 minus 16, 72 minus 52, 80 minus 60 and 88 minus 68, क्या मिलेगा सम में 20, कितना मिलेगा सम में कॉमन 20, 36, 72, 80 and 88, क्या निकालेंगे हम एलसीएम। अब एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। इसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करके क्या करोगे आप 20 को सब्ट्रैक्ट, देन जो भी हमें मिलेगी डिजिट उनका, सपोज हमें मिलता है 1 2 3 4, ये आपको मिलता है तो इसमें लास्ट में जितनी भी डिजिट है उनका क्या करना होगा आपको सम, और वही फाइनल हमारा क्या होगा आंसर 4, 7, 9 and 10। अगर आपको ये मिलता है तो आपका आंसर कितना होगा 10, और आपको जो भी मिलेगा उसमें सारे डिजिट को ऐड करके वही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।